नमस्कार। ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ गई और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अमीशा। और हमारे आज के प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम की स्टडी में हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो एमडी पीडियाट्रिक्स है एम्स से, और इनका नाम है डॉक्टर रीनू। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है कि आप सेहत सही लाभ के लिए आप ऑडियंस को बहुत सारी बातें बताने जा रही हैं, तो कुछ मन में क्या क्या चल रहा है? बहुत अच्छा, बिकॉज ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमने डेली विजिट पे देखे हैं कि बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है और बहुत ज़्यादा मिथ्स भी हैं। तो वो क्लियर करने का मौका अगर मुझे मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैम, अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हुए मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जो इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, 1 साल से अंदर के बच्चे हैं या 1 साल से ऊपर के भी, 2 साल तक के भी बच्चे हैं, तो पेरेंट्स अक्सर ये चीज एनालाइज नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते हैं कि वो माल न्यूट्रिशन उनको है, कुपोषित है बच्चे या फिर वो हेल्दी है, तो पहचान कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना तो सबसे पहले जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है आपको डॉक्टर को दिखाना ही है। जो मैं फ्रीक्वेंटली ओपीडी में देखती हूँ कि यहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से इतना इनिशिएटिव लेने के बाद भी बच्चे होम डिलीवर्ड हो जा रहे हैं। होम डिलीवर्ड अगर हो भी जा रहे हैं एनी केस, तो भी आप एटलीस्ट एक बार आके किसी भी डॉक्टर के पास, सरकारी अस्पताल में आके, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके, जैसी भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है, एटलीस्ट एक बार पीडियाट्रिशियन से जरूर है, सो दैट पहले ही हम ये असेस कर पाए कि बच्चा सही वेट पे डिलीवर हुआ है या नहीं। कई बार बच्चे आयोजना डिलीवर होते हैं, जिसे कहते हैं इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। तो हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि अगर बच्चा 2.5 kg से कम का है या 2.5 kg से ऊपर का, 2.5 kg के ऊपर का है तो ठीक है वेट उसका, अगर 2.5 kg के नीचे का है तो ये कम वेट है। वेस्टर्न कल्चर में 3 kg मानते हैं, बट हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे इंडियन कंट्री में कहते हैं 2.5 kg तक भी चलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आपको यही पे आ जाना है कि आपका बच्चा पैदा ही अंडर नरिश्ड हुआ है, ये भी हो सकता है मैटरनल फैक्टर्स की वजह से। दूसरा, अगर आप नहीं भी दिखा पाए हैं, आपको देखना है जिस भी वेट पे डिलीवर हुआ है, बच्चों का फीडिंग करा रहे हैं, इनिशियल हम कहते हैं कि 20 to 30 ग्राम पर डेली का, पर ग्राम डेली का वेट गेन होना ही चाहिए बच्चे में। ठीक है, मोटा मोटा आप मान सकते हैं कि हफ्ते में 100 से 150 ग्राम के बीच में वजन बढ़ना चाहिए बच्चे का। इनिशियल कुछ 7 से 10 दिन कम होते हैं, उसके बाद बर्थ वेट अचीव होता है, उसके बाद वेट बढ़ना शुरू होता है। तो कम से कम बच्चे का हफ्ते में या 15 दिन पे या कम से कम 1 महीने पे तो सही, आपके एरिया में जो आंगनबाड़ी है उसके पास जाइए, बच्चे का वजन कराइए कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, अगर बच्चे का वजन सेम है जो जन्म पे पैदा हुआ था, वो बढ़ा ही नहीं बिल्कुल, दैट मीन्स कि बच्चे को वहीं से पोषण की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, कि बच्चे को फीड ठीक से नहीं मिल पा रहा है, या फिर बच्चे बच्चे ने कुछ और कंजेनिटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका वेट नहीं बढ़ पा रहा है या घट रहा है, या फिर कोई डिजीज है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो भी आपको इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन से मिलने की जरूरत है। अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा है, आप उसको ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं, दैट इज ओके। एक बर्थ में जो भी होता है 5 मंथ्स तक बच्चे का डबल हो जाना चाहिए, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि 5 मंथ्स में आपके बच्चे का बर्थ वेट डबल हो गया, तो मतलब बच्चे का न्यूट्रिशन ठीक है। एंड आई थिंक इनिशियल स्टेज में जब पता लग जाए कि कोई भी दिक्कत है तो उसको कॉम्बैट करना उतना ही इजी होता है, यस। और मैम, छोटे बच्चे जो होते हैं अक्सर, जैसे किसी को पीलिया निकल जाता है या कुछ और डेफिशिएंसी उनको निकल जाती है, तो क्या ये भी मैल न्यूट्रिशन का ही पार्ट होता है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि बच्चों में जो इनिशियल में दूसरे तीसरे चौथे दिन जो पीलिया स्टार्ट होता है, वो कोई डिजीज नहीं है, वो एक फिजियोलॉजिकल चीज है, वो हर बच्चे मोस्टली होता ही है। अनटिल अनलेस कोई ऐसे डिजीज हो जैसे माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव है, तो एक अदर सिचुएशंस होती हैं, वो डॉक्टर आपको खुद ही बता देंगे कि आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है। ठीक है, या फिर पीलिया अगर शुरुआत के 48 घंटे के अंदर ही बच्चे में हो जा रहा है, तो वो एक डिजीज का पार्ट हो सकता है। बट जो यूजुअली 48 घंटे के बाद पीरियड शुरू होता है, 48 घंटे से के बाद, 48 घंटे के बाद से और 15 दिन के पहले पहले जो भी पीरियड इनिशियल में होता है, वो बहुत ही फिजियोलॉजिकल होता है, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो यूजुअली बच्चे में अपने आप खत्म हो जाता है, उसका माँ के हेल्दी खाने से कोई रिलेशन नहीं है। बच्चे का ऐसा कुछ कि लिवर की प्रॉब्लम होगी ऐसा कुछ भी नहीं होता है यूजुअली, बट एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं जो डिजीज का पार्ट होती हैं, तो उसके लिए आप डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर खुद ही आपको बता देंगे कि हाँ भाई इसमें यूजुअल से ज्यादा पीलिया है, तो इसमें आप जांच करा लीजिए, आप फोटोथेरेपी मतलब एक मशीन होती है लाइट ब्लू लाइट देती है, उसमें रखवा लीजिए, फिर भी नहीं करता तो फिर हम उसको डिजीज के लिए स्क्रीन करते हैं
बट इनिशियल का जो पीलिया होता है वो कोई डिजीज का पार्ट नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल चीज है। ठीक है। और काफी सारे ब्रांड्स हैं मैम जो इनफैंट फूड की मार्केटिंग करते हैं कि ये बहुत हेल्दी है, आप इसको अपने बच्चों को दीजिए, उनकी ग्रोथ जो है वो बूस्ट हो जाएगी। तो किस हद तक सही है पैकेज्ड फूड देना इनफैंट्स को? देखिए 6 मंथ्स तक तो बिल्कुल टोटली माँ का ही दूध देना है, ना कोई पानी देना है, ना कोई हनी देना है, ना गाय का दूध देना है, बकरी का दूध, कोई शहद नहीं चटाना है, कोई चाय नहीं पिलाना है। ठीक है। पूरा पूरा माँ का दूध ही देना है। माँ के दूध से सब कुछ मिलता है, बस एक दो सप्लीमेंट्स हैं जो पीडियाट्रिशियंस या WHO रिकमेंड करती है, जैसे विटामिन डी का सप्लीमेंट, वो बच्चे को एक एड ऑन देना होता है। अदरवाइज माँ का दूध ही सफिशिएंट है, उसके ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। 6 मंथ्स के बाद आपको बच्चे की वीडिंग स्टार्ट करनी है, 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि 6 मंथ स्टार्ट हो जाए तब देना है, या 6 मंथ खत्म हो जाए तब देना है, ये भी बड़ा क्वेश्चन रहता है पेरेंट्स का। तो क्लियर कर रही हूँ मैं कि 6 मंथ पूरा हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट करिए। वीनिंग आपको जरूर स्टार्ट करनी है। वीनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूध बंद कर दें और खाना स्टार्ट कर दें। दूध आपको जैसे बच्चा पी रहा था वैसे ही देना है। आपको थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करना है। सॉलिड फूड मीन्स की सीरियल्स वगैरह हैं, और प्यूरी के फॉर्म में देना है। इनिशियली आपको थोड़ा से दूध से थोड़ा सा कम, दूध जैसे थोड़ा पतला रहता है उससे थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा, हनी से कम कंसिस्टेंसी और दूध से थोड़ी सी ज्यादा कंसिस्टेंसी, प्यूरी के फॉर्म में आप बना के दीजिए। दूसरा, किस चीज से स्टार्ट करें? आपको इनिशियल में नमक और चीनी जो है वो 1 साल से कम के बच्चों में इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो बच्चे को जो भी टेस्ट आप डेवलप कराएंगे बच्चा वही लेगा। अगर आपने उसको बिस्किट दे दिया ना तो वो बिस्किट ही मांगेगा, अगर आपने उसको चिप्स दे दिया वो चिप्स ही मांगेगा। मीठा, तीखा, ये सब अगर आपने दे दिया तो वो मांगेगा, उसका टेस्ट बट डेवलप होगा। तो आपको स्टार्ट करना है, शुगर सॉल्ट इंट्रोड्यूस नहीं करना है, एनिमल प्रोटीन इंट्रोड्यूस अभी नहीं करनी है। आप उसको दाल दीजिए, लोग कहते हैं दाल का पानी, दाल का पानी, थोड़ी पतली उसको दाल बना के दीजिए। आप जैसे अपने घर में दाल बनाते हैं वो दाल को बिना नमक के बना लीजिए। थोड़ा सा 2-3 चम्मच ही बच्चा लेगा। तो पानी मैक्सिमम पानी रहे उसमें और थोड़ा सा दाल रहे, उसको फिर पेस्ट बना लीजिए, एकदम गला लीजिए, थोड़ा थोड़ा देना शुरू करिए उसको। ठीक है। दूसरी चीज, एक बार में एक फूड इंट्रोड्यूस करना है। जैसे अगर आपने दाल शुरू किया तो आप उसको एक हफ्ते तक थोड़ा 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 दाल भी दीजिए। उसकी जो इंटेस्टाइन है, गट है या कि आते हैं, उसको थोड़ा सा दाल के लिए एडजस्ट करने दीजिए। फिर आप उसको नेक्स्ट वीक में आलू है, आलू को उबाल के उसकी प्यूरी बना के दे सकते हैं। आप सेरेलेक बड़ा फेमस है ना, कि सेरेलेक देना है, सेरेलेक देना है। अभी सेरेलेक वाले जो हमारे पास आया था, हमने उनको भी ये कहा था कि आप इसमें एडेड शुगर हटा दीजिए, जो पहले एडेड शुगर था उन्हें अब वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। वो वर्किंग वुमेन है जिनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है उनके लिए ठीक है, बट जो घरेलू महिलाएं हैं हमारी, उनके लिए सेरेलेक का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। आप चावल ले लीजिए, चावल का पेस्ट बनाए, चावल का जो आटा रहता है उसका पेस्ट बना लीजिए, उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, पका लीजिए, थोड़ा सा पानी जैसा बना के, जैसे यहाँ पे कहते हैं लपसी के तरह से, हम लोग प्यूरी कहते हैं, हम लोग लपसी टाइप से कहते हैं, वैसा बना के आप उनको देना शुरू करिए। एक बार चावल शुरू करिए उनको, फिर एक बार आटे का हलवा शुरू कर सकते हैं। आपको अगर मीठापन लाना है तो उसमें आप खजूर डाल सकते हैं, उसमें आप किशमिश डाल सकते हैं, नेचुरल नेचुरल स्वीटनर्स जो है ना उनको यूज स्वीटनेस। कर हाँ, आप बनाना दे सकते हैं, बनाने की प्यूरी दे सकते हैं, आप एप्पल की प्यूरी बना के दे सकते हैं, आप लौकी का हलवा दे सकते हैं, आप मूंग दाल दे सकते हैं, आप अरहर की दाल दे सकते हैं, बहुत हाई प्रोटीन है। अगर आपको फिर भी वेल टू डू फैमिलीज का मखाना लीजिए, मखाने को फ्राई करके उसका पाउडर बना लीजिए और आप उसको दूध में मिला लीजिए, चाहे आप फॉर्मूला फीड यूज करते हैं चाहे ब्रेस्ट फीड यूज करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क में निकाल के उसमें मिला के आप उसको दे सकते हैं। नेचुरल सेरेलैक है। धीरे धीरे पहले तो आपको एक ही फीड इंट्रोड्यूस करना है। धीरे धीरे जैसे बच्चे के एक्सेप्टेंस आ जाए, आप उसमें कई चीजें मिक्स कर सकते हैं। जैसे हमने लाई ले लिया, लाई तो एक हुआ इंसान भी ले लेता है, लाई को फ्राई करके उसका पाउडर बना लिया, फिर आपने कोई ड्राई फ्रूट्स ले लिया, उसको भी पाउडर बना के आपने उसमें मिला लिया, ये बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाता है होममेड सैलेड। ठीक है। तो इस तरह के आप फूड आप इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चे में, हेल्दी भी है, न्यूट्रिशियस है। ऑफ कोर्स आपको मार्केट से चीजें परचेज नहीं करनी पड़ेगी, आपकी जेब पे भी इतना खर्च नहीं आएगा। ऑफ कोर्स आप सेरेलैक तो खरीद ही रहे हैं, उससे अच्छा आप चावल ले लीजिए, लाई ले लीजिए। और मैम कितनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए? हाँ, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप उसको थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए, जैसे बच्चा एक बार में 4-10 चम्मच नहीं खाएगा। आपने 1 चम्मच दिया, फिर दिन में दूसरी बार 3-4 घंटे बाद फिर उसने आपने उसको 1 चम्मच दे दिया, 2 चम्मच दे दिया। तो ऐसे करके आपको छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देने हैं, कम से कम 4-5।
शुरुआत में 2 या 3 मिल ले पाएगा बच्चा, उसके बाद धीरे-धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए 4-5 मिली दीजिए, ठीक है? और मैम हर बार फ्रेश बना के ही देना जरूरी है? थोड़ा देर के लिए आप उसको रख सकते हैं, 2-3 घंटे के लिए रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप फ्रेश यूज़ करेंगे तो अच्छा है। थोड़ा-सा बनाइए जितना बच्चा ले सके। आप रख के देंगे तो इतना एनवायरनमेंट भी हाइजीनिक नहीं रहता है, कोई ना कोई दूसरा बच्चा घर पे तो टच कर दिया या फिर मक्खी-वक्खी आ गई तो फिर वो उतना हाइजीनिक नहीं रह जाता, ठीक है? तो वो बेटर रहेगा कि हर बार आप फ्रेश बनाते रहें। और हम होल मील की अगर बात करें कि जो प्रॉपर मील्स होते हैं कि दाल रोटी बच्चा खा रहा है या सब्जी रोटी खा रहा है, तो ये किस एज से स्टार्ट होता है? आप बिल्कुल जैसे 6 मंथ से आपने वीनिंग स्टार्ट किया, आपने 1 हफ्ते दाल दे दिया, दूसरे हफ्ते अगर आपने रोटी ही देना शुरू किया उसको, तो बच्चा रोटी के लिए भी एक्लेमेटाइज़ हो जाएगा। चौथे हफ्ते से आप उसको दाल रोटी लग सके दे सकते हैं। जैसे-जैसे बच्चा एक्लेमेटाइज़ होता जाए, उसकी गट एडजस्ट होती जाए, किसी भी फूड के लिए, चाहे चावल के लिए एडजस्ट हो चुकी है, अब चावल आप दे चुके हो उसको, आप दाल दे चुके थे उसको 1 हफ्ते में, दाल के लिए अब एडजस्ट हो गया है बच्चा, रोटी के लिए एडजस्ट हो गया है, तो आप एकदम मिक्स भी करके दे सकते हैं। दाल-चावल का मिक्स करके देखिए, बट हाँ, देना आपको प्यूरी फॉर्म में, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि बच्चा मैक्सिमम टाइम तो निगलता है, दांत आए रहते हैं तो च्यू भी नहीं करता है, चबाता नहीं है बच्चा, मोस्ट ऑफ द टाइम निगलता है। तीसरी चीज़, बच्चे को पकड़ के एकदम लिटा के ज़बरदस्ती उसके मुँह में नहीं डालना चाहिए। बच्चों को ऑफर करिए, थोड़ा-थोड़ा उसको सक करने दीजिए, स्वॉलो करने दीजिए, टेस्ट करने दीजिए, च्यू करने दीजिए उसको अपने से, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे में टेंडेंसी आ जाती है, ओरल फेज़ आ जाता है, बच्चा हर चीज़ मुँह में डालता है, बच्चा लाने की कोशिश करता है। पहले उसको ऑफर करिए, खुद से टेस्ट करके चबाने की कोशिश करेगा। ज़बरदस्ती पकड़ के लिटा के उसके मुँह में नहीं डालना है। जो मोस्टली मैंने देखा है जो एकदम एग्रेसिव हो जाता है, पहले सबको मुझे खिलाना ही है इसको, ठीक है? वो चीज़ें भी थोड़ी ध्यान रखिएगा, उसमें भी चोकिंग बच्चे को होने का बहुत चांस है, ठीक है? तो मैम एक अगर चीज में इसको समेशन हम लोग करना चाहें कि इन्फेंट्स का जो न्यूट्रिशन उसमें कुछ ऐसी चीजें जिसमें ध्यान देने की जरूरत है पेरेंट्स को, जो अक्सर गलतियां वो लोग करते हैं, किन गलतियों की ध्यान देने की उनको जरूरत है? देखिए, जो हमारा बनारस वाला सोसाइटी है ना, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये वीनिंग ही स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, हमने 2 साल के बच्चों को भी आते हुए देखा है कि बच्चा तो अभी तक पूरा दूध पे ही है, वीनिंग स्टार्ट ही नहीं की उन्होंने। तो वीनिंग स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। 1 या 1.5 साल में बच्चे आएँगे और ये सिर्फ दूध पीता हुआ खाना खाता ही नहीं है। खाएगा तो या तो सिर्फ बिस्किट खाएगा या चिप्स खाएगा या चॉकलेट खाएगा। जो हमारे अदर रिलेटिव्स भी आते हैं तो चॉकलेट पकड़ा के जाते हैं। पहली चीज़ वो अवॉइड करनी है। बच्चों को चॉकलेट अभी इंट्रोड्यूस मत करिए, बिस्किट, चिप्स ये सब भी इंट्रोड्यूस मत करिए, ठीक है? वीनिंग स्टार्ट करिए। तीसरी चीज़ काऊ मिल्क, बड़ा यहाँ पे फेमस है, काऊ मिल्क दे दिया, काऊ मिल्क दे दिया। काऊ मिल्क इनिशियल में अगर आप ना इंट्रोड्यूस करें एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, WHO तो कहती है कि 2 साल के पहले बच्चे को काऊ मिल्क देना ही नहीं है। तो अगर एटलीस्ट आप 1 ईयर तक भी कोशिश कर सकते हैं कि ना देना पड़े तो अच्छा है। मदर मिल्क दीजिए इनिशियल में 6 मंथ्स तक, उसके बाद आप वीनिंग स्टार्ट कर दीजिए, खाना दीजिए बस मदर मिल्क दीजिए, उतना सफिशिएंट है। और रेगुलर बेसिस पे आपके बनारस में हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारी सीएचसीज हैं। एक बार आप जाके अपने सीएचसी मिलिए, कोई बच्चों का डॉक्टर है तो उनको दिखा के बच्चे का वेट चेक कराइए, या फिर अपने आसपास के आंगनबाड़ी के पास जाइए, बच्चे का वेट चेक कराइए। मिड आर्म सर्कमफेरेंस होता है, अपर आर्म सर्कमफेरेंस होता है, बच्चे की हाइट है, वो प्रॉपर बच्चा गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एटलीस्ट इतना एक बार महीने में या 2 महीने में जाके आप चेक करा सकते हैं। बेस्ट रहता है आप वैक्सीनेशन के टाइम पे आंगनबाड़ी के पास चले जाएँ, वहाँ पे आप अपना सारा वेट, लेंथ और ये आर्म सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस चेक करवा लें। तो वहाँ पे ही आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी कि आपका बच्चा प्रॉपर्ली ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करते हुए, और इस कॉन्वर्सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप सब सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी। 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी। पक्का बनारसी।